आज हम लोग को पढ़ना है जैव विविधता का संरक्षण। इसके पहले हम लोग जो है बायोडायवर्सिटी जैव विविधता के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझे थे। तो इसके पहले हम लोग का क्या क्या हुआ था। तो बायोडायवर्सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो W.J. रोजेन ने किया था। जैव विविधता का अर्थ क्या होता था? सभी जीव जंतु आपस में मिलजुल के रहना। ठीक है, मेन रूप से यही इसका अर्थ होता था। तो जैव विविधता का जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता था? केरल में पाया जाता था। केरल का शांत घाटी में, केरल का शांत घाटी में पाया जाता। ये सब चीज़ हम जो है डिटेल से अध्ययन कर चुके थे और स्पोर्ट क्या होता है इसके बारे में भी अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या? जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, तो इसको आज हम लोग जो है अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। हम लोग जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, जीव जंतु एवं वनस्पति का विविध समुदाय का सुरक्षा प्रदान करना, यही तो जैव विविधता का संरक्षण है। यानी कि जीव जंतु एवं वनस्पतियों का विविध समुदाय, वनस्पति का विविध समुदाय का सुरक्षा प्रदान करना, विभिन्न समुदाय का सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि जो है जैव विविधता का संरक्षण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम उसी स्थान पे जाके, और जो है अगर वहाँ से वह संकटग्रस्त में है तो वहाँ से हम उसको बाहर निकाल के किसी खास स्थान पे उसका सब सुविधा देके उसका संरक्षण हम कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको दो तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। तो पहला तरीका है इन सिटू। क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन। तो पहला तरीका है इन सिटू कंजर्वेशन। तो इसमें जो है यानी कि स्वस्थानिक संरक्षण, इसको क्या बोल सकते हैं? स्वस्थानिक संरक्षण। स्वस्थानिक संरक्षण। तो देखिए, इसमें जो है जीव जंतु एवं वनस्पति को
के प्राकृतिक निवास स्थान पर प्राकृतिक निवास स्थान पर प्राकृतिक निवास स्थान पर सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि जो है जैव विविधता का संरक्षण हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला प्रकार था क्या, इन सीटू। इन सीटू का मतलब हुआ कि अगर कोई भी जीव प्राकृतिक स्थान पे ही अगर वह संकट में है तो उसी जगह जाके उसकी सुरक्षा प्रदान करना, उसके निवास स्थान पे जाके ही सुरक्षा प्रदान करना। तो वही हम लोग का क्या हो गया, इन सीटू कंजर्वेशन। क्या हो गया, इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि प्राकृतिक स्थान पे, प्राकृतिक स्थान का मतलब ये हुआ कि अगर कोई जंगल है, ठीक है, अगर उसे कटाई कर रहा है धीरे धीरे, तो क्या वहाँ का जीव जो है संकटग्रस्त में आने लगेगा। फिर जो है उसको उसी स्थान पे जाके अगर उसका सुरक्षा प्रदान कर दें तो हम वह कहलाएगा क्या, इन सीटू कंजर्वेशन, यानी स्वस्थानिक संरक्षण। ठीक है, तो इस प्रकार कर सकते हैं पहला संरक्षण। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए इसका, आरक्षित जैव मंडल, आरक्षित जैव मंडल, आरक्षित जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान, जंगली जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय क्या देख रहे थे, आरक्षित जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान, जंगली जीव अभयारण्य, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, ये सब क्या हम लोग का प्राकृतिक स्थान है। ठीक है, उसको और टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं। और इसमें क्या क्या आ सकता है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, यानी टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को बोला जाता है। किसको, मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, और हाथी रिजर्व, यानी कि हाथी, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्थान पे ही सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। क्या, हाथी रिजर्व, हाथी रिजर्व, अगर ये संकट में है तो यहाँ जाके सुरक्षा प्रदान करना, हाथी रिजर्व हो गया, हाथी रिजर्व हो गया। ठीक है, हाथी रिजर्व हो गया, गोंडा रिजर्व हो गया, गेंडा रिजर्व हो गया। ठीक है, गेंडा रिजर्व हो गया। और इसमें आ सकता है क्या, समुद्री रिजर्व आ सकता है। ठीक है, समुद्र में भी जीव है, उसको भी सुरक्षा प्रदान करना है, समुद्री रिजर्व हो गया, समुद्री रिजर्व हो गया। ठीक है, समुद्री रिजर्व हो गया। और इसमें क्या, पवित्र उपवन आ गया, पवित्र उपवन हो गया, पवित्र उपवन हो गया। पक्षी संरक्षित क्षेत्र आ गया, पक्षी संरक्षित क्षेत्र आ गया, पक्षी संरक्षित क्षेत्र आ गया। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग को स्वस्थानिक यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन करके उसका हम प्राकृतिक जगह यानी कि उसके स्थान पे, निवास स्थान पे जाके हम उसका सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका हम लोग का है, सेकंड तरीका हम लोग जो है उसका सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, इसको बोलते हैं अपस्थानों या वाय स्थानों का संरक्षण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपस्थानों। तो
तो दूसरा जो हम लोग का था अपस्थानों यानी कि वायु स्थानों का संरक्षण प्रदान करना, यानी कि इक्सिटू क्या था, इक्सिटू कंजर्वेशन, यानी कि अपस्थानों या वायु स्थानों का संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है हम लोग उसको उस स्थान से ला के, प्राकृतिक स्थान से ला के उसको कई खास जगह पे उसको अपना सुरक्षा प्रदान करते हैं ला के, तो हम लोग का क्या हुआ, इक्सिटू हुआ, यानी कि इक्सिटू यानी कि उस स्थान से ला के कोई खास निवास स्थान पे उसको उसका संरक्षण प्रदान करना। जैसे कि जीव जंतु एवं वनस्पति, देखिए जीव जंतु एवं वनस्पति जीव जंतु एवं वनस्पति को उनकी प्राकृतिक निवास स्थान से उनकी प्राकृतिक निवास स्थान से दूर संरक्षण प्रदान करना, दूर संरक्षण प्रदान करना। जैसे प्राणी, एग्जाम्पल प्राणी उद्यान, वन्यजीव सफारी, वन्यजीव सफारी, लायन सफारी, एक्वेरियम, ये सब हुआ। यानी कि प्राणी उद्यान, वन्यजीव, यानी कि उसको प्राकृतिक स्थान से उसको किसी खास स्थान पे उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्सिटू के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि उसको प्राकृतिक स्थान पे उसको सुरक्षा जाके हम लोग प्रदान नहीं कर रहे हैं, उसको वहाँ से ले के हम किसी खास स्थान पे जहाँ हमको उसकी सुविधा हो। ठीक है, तो वन्यजीव, जैसे कि वन्यजीव है जो कि वहाँ कुछ खास पेड़ पौधे लगा देना और उस जगह उसको छोड़ देना, उसका घेराबंदी बना के। ठीक है, अब लायन सफारी, उस तरह से उसका जो है थोड़ा बहुत माहौल बना के, उस गाछ वृक्ष लगा के, ठीक है, उस तरह से कर देना, उसका सुरक्षा प्रदान कर देना उस जगह रख के। अब एक्वेरियम, इसमें क्या मछली का होता है, इसमें पानी वाले जीव एक्वेरियम, एक्यू मतलब क्या हुआ, पानी, तो पानी वाले जीव को जो है जिस जगह हम लोग उसको ला के वहाँ से फिर यहाँ उसको सुरक्षा प्रदान कर दिए, उसको एक्वेरियम बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, ये सब क्या था, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है हम लोग को अब 18 है। ठीक है, तो हम लोग का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है, टोटल 18 है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है, 18 है।
ठीक है, और ये धीरे धीरे फिर बढ़ते जा रहा है। तो देखिए इसका हम नाम याद रखेंगे। देखिए पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी, 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 नीलगिरी है, नीलगिरी है। ठीक है, इसको जो है 1986 में जैव मंडल क्षेत्र का दर्जा मिला। ये कहाँ है? कैसे? कर्नाटक, केरल और तीसरे तमिलनाडु, तीनों जगह है। ठीक है, नीलगिरी जो है अगर हम लोग भारत का मैप बनाएंगे ऐसे करके तो इस जगह है। ठीक है, नीलगिरी इस जगह तीनों के क्षेत्र में ये आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो सेकेंड है, दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी। ये कब है? 1988 में। 1988 में यह कहाँ है? यूके, उत्तराखंड में। तीसरा नोकरेक जो कि मेघालय में है। नोकरेक जो कि कहाँ है? ये नोकरेक का इसको कब मिला था? 1988 में। इसको भी नोकरेक, ये कहाँ है? मेघालय में है। मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। चौथा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसको कब मिला? 1989 में। यही है 5 नंबर। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। इसको कब मिला? 1989 में। इसको भी 1989 में मन्नार की खाड़ी को। अब छठा है मानस, मानस को कब मिला? 1989 में। ये कहाँ है? मानस असम में है। कहाँ है? असम में मानस। 7 सुंदरवन, सुंदरवन 1889 में इसको भी आरक्षित मिला क्षेत्र। ये कहाँ है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। 8वां है सिमलीपाल, सिमलीपाल इसको कब मिला था? 1994 में। कब मिला था? 1994 में। ये कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। 9वां डेमुसाई कोवा। क्या? डेमुसाई कोवा। ठीक है, तो इसको जो है 1997 में मिला। कब मिला? 1997 में मिला। ये कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। ठीक है, 10वां दिहांग और दिवांग, दिहांग और दीवान, दीवान। इसको कब मिला? 1998 में।
1998 में मिला। यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। फिर 11वां कहाँ है? क्या है? 11वां पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। 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 क्या है? पंचमढ़ी। इसको कब मिला? 1999 में। यह कहाँ है? MP में। कहाँ है? MP यानी मध्य प्रदेश में है। हम लोग का 12वां कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? इसको 2000 में मान्यता मिला। ठीक है। ये कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है। यह है 13वां है अगस्तमलाई। अगस्तमलाई। अगस्तमलाई को कब? 2001 में। अगस्तमलाई कहाँ है? केरल में है। अगस्तमलाई कहाँ है? केरल में है। अगस्तमलाई केरल में है। 14 कच्छ है। 14 कच्छ है। कच्छ ये जो कि कहाँ है? कच्छ को 2008 में मिला। 2008 में मिला। कच्छ को कितना मिला? 2008 में मिला। और यह कहाँ है? कच्छ गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। ठीक है। 15वां हो गया शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल। इसको कब मिला? 2009 में मिला। कब मिला? 2009 में मिला। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। 16वां हो गया शेषांचल पहाड़ी। शेषांचल पहाड़ी। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और इसको 2010 में मान्यता मिला था। यह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 17 यह है पन्ना। इसको कब मिला? 2011 में मिला। ठीक है। 2011 में मिला। यह कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में। तो हम लोग का ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कि टोटल हम लोग कर चुके हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो है किसको ज़्यादातर याद रखेंगे तो देखिए इसको किसको याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते रहता है। एक हुआ नीलगिरी। ठीक है। नंदा देवी, नौकरेक और मानस, सुंदरवन बहुत बार आ चुका है। सिमलीपाल, सिहांग दिबांग और कंचनजंगा और कच्छ और इसमें पन्ना। इतना चीज़ हमेशा याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बार बार आता भी है। ठीक है। तो आगे देखिए हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये था मेरा जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र। आगे जो हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है। तो ये भी चीज़ हम लोग का महत्वपूर्ण है जो इम्पोर्टेंट दृष्टि है, जो बार बार पूछा जाता है कई एग्ज़ाम में। तो उसी हिसाब से हम जो है इसको कवर करेंगे। ठीक है। जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन पूरा फिरा के पूछा जाता है, इसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है हम लोग का कितना है? 109 अभी फ़िलहाल है और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत,
अगर आप लोग समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो इस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का।